अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल पर के तौर से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप घर से होंगे जो है मुस्कुराते हैं। चलते जी आज की वीडियो में आलोक सर की वीडियो है, हाउ टाटा इज़ बेटर दैन टेस्ला, टाटा इज़ मेकिंग वर्ल्ड क्लास इवन कार्स। तो देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वो बड़ा जबरदस्त वीडियो लग रहा है मुझे। इसका टाइटल है हाउ टाटा बेटर देन टेस्ला, टाटा इज मेकिंग वर्ल्ड क्लास इलेक्ट्रिक कार्स। तो टेस्ला के बारे में आप लोगों को पता ही है कि टेस्ला जो है वो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे बहुत ज्यादा जोर दे रही है और टेस्ला बहुत नामी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है और वो इस पर भविष्य की चीजों पर जोर दे रही है। लेकिन टाटा भी टक्कर दे रही है और इस वीडियो में शायद यही बताया गया है कि टाटा कैसे बेटर है टेस्ला से इलेक्ट्रिक कार्स के मामले में। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर मैं रिएक्शन भी देता रहूंगा साथ साथ। क्या पूरी दुनिया में टेस्ला की जगह टाटा का राज होगा? नो डाउट टेस्ला इस समय दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनी है और दुनिया में ईवी रेवोल्यूशन लाने का भी श्रेय इसी कंपनी को ही दिया जाता है। लेकिन इंडियन ईवी मार्केट के अंदर पिछले कुछ सालों में जो काम टाटा मोटर्स ने किया है वो भी अपने आप में किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। साल 2021 में भारत के अंदर कुल 13,700 इलेक्ट्रिक कार सेल हुई थी, जिसमें से 11,600 कार्स अकेले टाटा मोटर्स ने ही बेची थी। और इस डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया के ईवी सेगमेंट में टाटा ने 80% से भी ज्यादा मार्केट शेयर पर कब्जा किया हुआ है। वहीं टाटा ईवी का वर्ल्ड वाइड मार्केट शेयर भी अब 5% से बढ़कर 15% हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, टाटा मोटर्स की नेक्सॉन ईवी मैक्स इलेक्ट्रिक कार का कंपैरिजन टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार के साथ में किया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कार्स की रेंज ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन टेस्ला के लिए दिक्कत की बात यह है कि टाटा की इस कार का प्राइस मॉडल 3 की तुलना में आधे से भी कम है। मतलब कि जहां टाटा की नेक्सॉन ईवी मैक्स 17 से 20 लाख रुपए में आपको मिल जाएगी, वहीं टेस्ला की मॉडल 3 के लिए आपको 40 लाख रुपए तक पे करने पड़ेंगे। और ये प्राइस भी टैक्स को छोड़कर है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी को जोड़कर इसकी कीमत सीधे 70 से 80 लाख के आसपास चली जाएगी। और तो और टाटा मोटर्स का लक्ष्य साल 2025 तक इंडियन मार्केट में 10 नई इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करने का है, जिसमें कि उनकी मोस्ट अवेटेड टाटा कर्व 2024 में और टाटा अवेन्या 2025 में लॉन्च की जाएगी। यानी कि टाटा ने अब पूरी तैयारी कर ली है कि वो इंडियन ईवी मार्केट के अंदर किसी भी देशी या फिर विदेशी कंपनी को कोई जगह नहीं देने वाले। अब दोस्तों ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक तरफ जहां टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी भी अपनी कार्स की कॉस्ट को कम नहीं कर पा रही, वहीं टाटा मोटर्स इतनी कम कीमत में इस तरह की शानदार और एडवांस इलेक्ट्रिक कार्स आखिर बना कैसे रही है, और इंडियन ईवी मार्केट में टाटा की इस जबरदस्त सक्सेस का राज क्या है। असल में दोस्तों टाटा मोटर्स की इस सक्सेस के पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई अलग अलग रीजंस हैं, और उसमें सबसे पहला रीजन है टाटा मोटर्स का समझदारी व पेशेंस के साथ इस मार्केट में एंटर करना। एक्चुअली जब भी कोई कार कंपनी ईवी सेगमेंट में एंटर करती है तो फिर उसे डिजाइन, रिसर्च और असेंबली लाइन से लेकर अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जीरो से बिल्ड करना पड़ता है। और इन सभी चीजों को एक बड़े लेवल पर करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो जाते हैं। अब टाटा मोटर्स को ये बात बहुत अच्छी तरह से मालूम थी कि अगर उन्होंने एकदम से ये पूरा सेटअप बनाने में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो फिर इससे ना सिर्फ उनकी कार की कॉस्ट बढ़ेगी बल्कि इसमें रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, क्योंकि उस समय इंडियन मार्केट ईवीज के लिए बिल्कुल नहीं थी। ऐसे में उन्होंने एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करने की जगह पर अपनी मौजूदा फैक्ट्री की खाली पड़ी जगह को यूज करने का फैसला किया और वहां पर टाटा ने अपने इंजीनियर्स को इलेक्ट्रिक कार्स बिल्ड करने के काम पर लगा दिया। हालांकि इस तरह से वो एक दिन में मैक्सिमम 8 से 10 कार से बना पाते थे, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से उनकी मार्केट टेस्टिंग बहुत कम पैसों और बिना किसी रिस्क के पूरी हो गई। और फिर जैसे जैसे उन्हें मार्केट से रिस्पांस मिला उसी हिसाब से वे धीरे धीरे अपनी ईवी यूनिट को बड़ा करते गए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का टाटा ग्रुप की दूसरी कंपनीज के साथ में कोलैबोरेशन करना भी इसकी सबसे अहम स्ट्रैटेजीज में से एक रही थी, जहां टाटा मोटर्स ने अपनी इस स्ट्रैटेजी को मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की तरह ही टाटा यूनिवर्स का नाम दिया था। असल में ईवी एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कंपनी को बैटरी से लेकर चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करने तक सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं।
अब चूंकि कोई भी कंपनी सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं होती है, ऐसे में ये सब काम करने में न सिर्फ कंपनी का अच्छा खासा टाइम बर्बाद होता है, बल्कि इन सभी प्रोसेस में बहुत सारा एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च हो जाता है। ऐसे में टाटा मोटर्स ने किया क्या कि उन्होंने ये सारे काम खुद करने की जगह पर अलग अलग काम टाटा ग्रुप की ही उन अलग अलग कंपनीज को सौंप दिए जिन कंपनीज की इन कामों में एक्सपर्टीज है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स ने चार्जिंग स्टेशन बनाने का काम टाटा पावर को, सॉफ्टवेयर का काम टीसीएस को और बैटरी बिल्ड करने का काम टाटा केमिकल्स को सौंपा हुआ है। और इस स्ट्रैटेजी की वजह से न सिर्फ टाटा मोटर्स के ईवी सेगमेंट का हर एक काम समय से पहले पूरा होता है, बल्कि साथ ही किसी भी चीज में उनका एक्स्ट्रा पैसा भी खर्च नहीं होता। और यही वजह है कि पूरी दुनिया के अंदर जितनी सस्ती इलेक्ट्रिक कार टाटा मोटर्स बना रही है, उतनी सस्ती और दूसरी कोई भी कंपनी नहीं बना पा रही। इसके अलावा टाटा मोटर्स ने मार्केट और कस्टमर की नीड को समझने में भी बहुत मेहनत से काम किया है और ये उनके इस सफलता की तीसरी अहम वजह है। दरअसल टाटा मोटर्स को आज ये मालूम है कि इंडियन कस्टमर एक इलेक्ट्रिक कार के अंदर क्या क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। ऐसे में वो बिना किसी फालतू के फैंसी फीचर्स को ऐड किए बिना सिर्फ कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग सिंपल ईवीज बनाने पर अपना फोकस रखते हैं और इसीलिए आज इंडियन कस्टमर्स टाटा मोटर्स की ईवीज को सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब दोस्तों, टाटा के इन स्ट्रैटेजीज को देखते हुए शायद ही टेस्ला अब भारत में आना चाहेगी और मान लीजिए कि आ भी जाती है तो फिर उनके यहाँ पर सफल होने के चांसेस लगभग ना के बराबर होंगे। और ऐसा होने के भी 3 अहम कारण हैं, जिसमें सबसे पहला रीजन है टेस्ला कार्स का प्राइस, जो कि इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा हाई है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्ला की सबसे सस्ती मॉडल 3 कार की भी अगर बात कर लें तो उसकी कीमत 40 लाख रुपए के करीब निकल कर आती है और टैक्स लगने के बाद से इंडिया में इस कार की कीमत इससे भी डबल यानी कि 75 से 80 लाख रुपए के करीब हो जाएगी। अब ऐसे में कोई भी भारतीय कस्टमर भला डबल या ट्रिपल प्राइस चुकाकर एक ऐसी ईवी क्यों खरीदेगा जिसके बराबर की रेंज टाटा 17 से 20 लाख रुपए के ही कार्स में ऑफर कर रहा है। इसके अलावा टेस्ला का भारत में फेल होने का दूसरा रीजन है चार्जिंग स्टेशंस, जिन्हें कि इंडिया में बिल्ड करना किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। असल में हमारा भारत एक बहुत बड़ा देश है जहां ईवीज के लिए चार्जिंग स्टेशंस बिल्ड करना हद से ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हाई कॉस्ट प्रोसेस है। ऐसे में टेस्ला ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी के लिए ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। और दोस्तों, अंत में टेस्ला के फेल होने का रीजन है इंडिया के रोड्स और ट्रैफिक। असल में टेस्ला कार्स को अमेरिका के रोड्स और वहाँ के ट्रैफिक कंडीशन के हिसाब से बनाया गया है। अब हमारे इंडियन रोड्स अमेरिका के रोड्स से कितने अलग हैं, ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में टेस्ला, जो कि खास तौर से अपने ऑटो पायलट मोड जैसे फीचर्स के लिए जाने जाती है, भारत में कोई भी कस्टमर इन फीचर्स का यूज नहीं कर पाएगा। और जब ये स्पेशल फीचर्स ही किसी काम के नहीं होंगे तो भला कोई टेस्ला का कार क्यों खरीदेगा। अब वैसे भी टाटा के डेडिकेशन को देखते हुए तो लगता है कि टेस्ला के सामने ये नौबत आएगी ही नहीं, क्योंकि टेस्ला के इंडियन मार्केट में एंटर करने के चांसेस अब लगभग ना के बराबर नजर आते हैं और हमारी भारतीय सरकार भी भारतीय कंपनियों को ही सपोर्ट करती हुई दिखाई दे रही है। बाकी हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत अच्छा वीडियो था और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लिया इन्होंने और बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारा डेटा दिया और इससे मुझे भी बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हो गई हैं। और जैसा कि टाटा अवेन्या पर तो मैं एक रिएक्शन दे चुका हूं और मुझे वो कार बहुत ज्यादा पसंद है। मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है अभी ईवी पे शिफ्ट होना, क्योंकि मेरा जो घर है वो यहाँ से 1000 किलोमीटर है और वहां तक जाने के लिए सिंगल चार्ज ये जाएगी नहीं गाड़ी अभी जो अवेलेबल है, और रास्ते में भी चार्जिंग स्टेशंस का प्रॉब्लम है। दिल्ली एनसीआर में तो मिल जाएंगे, इससे आगे नहीं मिलेंगे, प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं ले सकता। लेकिन कल को अगर चार्जिंग स्टेशंस बन जाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, तो मैं कार जरूर लूंगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदा नंबर 1 कि इससे शोर कम होगा, मैं पहले पर्यावरण की बात कर लूं। दूसरा, प्रदूषण कम होगा और तीसरा, इसका मेंटेनेंस कम होगा। अब आते हैं इसके इकोनॉमिकल होने पे। भाई पेट्रोल डीजल की कीमतें आप देख ही रहे हैं कि कैसे बढ़ रही हैं, तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंसी खत्म होगी, तो मेरी जेब में भी पैसे बचेंगे और मेरी सरकार की जेब में भी पैसे बचेंगे। दूसरा कि इसके मेंटेनेंस के लिए मुझे बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। अभी जैसे जो मेरी कार है, अगर मैं सर्विस के लिए जाता हूं, साल में एक बार जाता हूं अगर सर्विस के लिए, तो ठीक ठाक पैसे खर्च हो जाते हैं उस पर, तो वो पैसे भी मेरे बचेंगे। दूसरा कि
ईवी होने की वजह से इसमें बहुत सारे एडवांस फीचर्स हैं। जो अविन्या के बारे में पढ़ रहा था तो वो और भी ज्यादा एडवांस है। तो ये सारे फायदे हैं जिनका सीधा असर हमारी जेब पे पड़ेगा, हमारे पर्यावरण पर पड़ेगा। अब आता है टेस्ला पर। टेस्ला की जो वजह उन्होंने बताई वो बिल्कुल सही वजह है, और शायद यही वजह थी कि सरकार ने कहा कि बॉस, टेस्ला ये चाहती थी कि मैं चाइना में कार अपनी मैन्युफैक्चर करूं और उसको मैं इंडिया में बेचूं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि बॉस, ऐसा चलेगा नहीं, ये आप नहीं कर सकते, आप चाइना में बनाओ और बेचो हमारे यहाँ। नहीं, आपको बनाना भी हमारे यहाँ पड़ेगा, आपको हमारे यहाँ से कई सारे रॉ मटेरियल भी लेने पड़ेंगे, आपको हमारे यहाँ के लोग भी रखने पड़ेंगे। तो आपको तो पता ही है कि भारत में तो ऐसे काम नहीं हो सकता। तो इस वजह से टेस्ला का आना बहुत मुश्किल है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडियन कंपनीज के लिए, इंडियन कार कंपनीज के लिए जो ईवी मार्केट में कूदना चाहती हैं। अब टाटा का कब्जा है 80% पे, लेकिन दूसरी कंपनीज भी धीरे धीरे, मारुति भी है, बाकी धीरे धीरे आ रही हैं। वो 2 व्हीलर्स में भी आ रही हैं, 3 व्हीलर्स में भी आ रही हैं, और 4 व्हीलर्स में भी आ रही हैं। तो कल को चूंकि ये भविष्य की गाड़ियां हैं, भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, और फॉसिल फ्यूल ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। इस तरह अगर इसकी कीमतें बढ़ने लगी या उसके रिजर्व्स खत्म होने लगेंगे तो आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, जैसे सोलर एनर्जी पे हो रहे हैं। अब इसमें यह देखना है कि ईवी को बनाने में कितनी एनर्जी खर्च होती है। बैटरीज को चार्ज करने के लिए बिजली चाहिए, बिजली जो है वो फॉसिल फ्यूल से बन रही है, ज्यादातर हमारे यहाँ कोयले से बनती है। तो उस चीज की डिपेंडेंसी हम कैसे खत्म करेंगे? क्या हम फॉसिल फ्यूल हट के हम ऐसे चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे जो सोलर पावर से चलेंगे, ऐसे चार्जिंग स्टेशन हो जाएंगे जो हवा से चलेंगे, विंड एनर्जी से चलेंगे? तो इसमें फायदा है, और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे हमारे इंजीनियर्स, हमारे साइंटिस्ट धीरे धीरे इस पे काम कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में आपको ये चीजें मिलने लगेंगी। तो और जैसा कि टाटा के बारे में हम कहते हैं कि टाटा हमारा अपना है, स्वदेशी है, तो हम इंडियन बड़े गर्व से टाटा की चीजें यूज करते हैं। हम टेस्ला नहीं यूज करेंगे, भले 4 फीचर हमें कम मिले टाटा में, लेकिन तब भी हम टाटा यूज करेंगे। और जो इंडिया के हिसाब से चीज बनेगी हम उसे यूज करेंगे, और जो मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया बनेगी उसके हिसाब से चीजें यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो भाई लाइक करिए, शेयर करिए, और जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही खत्म। बड़ी इंटरेस्टिंग और बेहतरीन वीडियो थी। टाटा बाजी ले जाएगा मेरा ख्याल है टेस्ला से। ये टेस्ला बहुत बड़ी गाय है ना कंपनी है। लोग साहब क्या बोल नहीं सुने थे। वो हमें टेस्ला से फ्यूचर का चाहे थोड़े कम भी मिल जाए, हम यूज टाटा ही करेंगे। यही है खुद की कंपनी है ना भाई, यही है ना देशभक्ति, मोहब्बत वतनी के उसने अपने वतन ये पैट्रियटिज्म। आप अपने मुल्क के साथ कितना मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत आपकी तब भी शो होती है जब आप उस मुल्क की बनी प्रोडक्ट यूज करेंगे। और हमारे यहाँ इधर जो अपनी लोकल कहते हैं वो कहते हैं वो देसी है, वो चलती नहीं। और जितना पाकिस्तान पैसा डॉलर्स दे रहा ना इस कार्स कंपनी के लिए जो इंपोर्ट करते हैं कार बाहर से, अगर पाकिस्तान सिर्फ 2 या 3 माह के लिए वो बंद कर देना, यकीन है पाकिस्तान के जो डिफॉल्ट करंट अकाउंट का सारा जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा पाकिस्तान के डॉलर्स बच जाएंगे, बहुत डॉलर्स। मैं तो अपील करता हूँ हमारी हुकूमत से, वो हुकूमत नहीं है भाई, मेरी इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें और उसको ट्रांसपोर्ट अपनी चलाएं, और ऐसी कंपनी टाटा पाकिस्तान में आए फिर हमें टैक्स। मैं यही कहता हूँ ना कि टाटा हमारे यहाँ इधर आए, गाड़ियाँ बढ़ाए और हमें सस्ती गाड़ी मिले। और मैं तो ये लेना चाहूँगा, मैं तो ये चाहता हूँ कि इंडिया के पास जाऊँ और उधर से एक कार लेकर आऊँ। ये जरूरत है हमारी भाई। लेकिन हकीकत कड़वा सच है, आप जा भी नहीं सकते और ला भी नहीं सकते। भाई जाएंगे इंशाल्लाह, किस तरह जाएंगे? जब रास्ते खुलेंगे, जब आसानियां पैदा होगी तब जाकर। इम्पॉसिबल तो करनी चाहिए कि रास्ते खुलेंगे और इंडिया। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होने वाला, ये सियासतदान ही है जो करेंगे तो होगा। सियासतदान भी तो हम में से हैं, हम में से तुम में से। लेकिन मेरा भाई वो सियासत हमारी उन्होंने खुदा बनाया, हमने अपनी मनवा लेते। जब वोटों का वक्त आता है हमारी नहीं मानते, अवाम के उस वक्त नहीं मानते जब वो इक़्तिदार में आ जाते हैं। तो बात हो रही टाटा की। टाटा कंपनी एक ब्रांड है रुखसार मेरा भाई, बिल्कुल इस तरह। और ये मैं अक्सर इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि ये अब नेक्स्ट लेवल दुनिया का ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उस पर डिपेंडेंसी जो कम करना पड़ेगी, क्योंकि ये एक ना एक दिन खत्म होने वाली है। ये जो कोयले पे काम और जो सारे लोग कह रहे हैं कि हमारे जो अगर टाटा पर बना देता है चार्जेबल कार्स, तो उसके लिए अगर हमारे फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल होते हैं उसको बिजली बनाते, लेकिन हमारे साइंसदान ये सोच रहे हैं
तो वो कोयले से बिजली बनाने की बजाय वो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, ताकि वो जो हमारी एनर्जी बने वो हमारे फॉसिल फ्यूल, वो कहते हैं कि हमारी एनर्जी का क्राइसिस ना आए। फॉसिल फ्यूल पर जो डिपेंडेंसी, जितनी उनकी कोशिश है, हर मुल्क की अब ये कोशिश है डिपेंडेंसी कम की जाए। अब यूएस से जब गया है अब सऊदी अरब के पास, सऊदी अरब की मर्जी ना उन्होंने नहीं बढ़ाया, उनकी अपने ज़ाहिर है तो क्या कर, इसकी वजह से ही आप हमारे दुनिया में क्राइसिस बढ़ रही है ना। यूक्रेन और रशिया जंग लग गई और जो उधर से ऑयल आता था वो बंद हो गया, एक्सपोर्ट बंद हो गई और उसकी वजह से डिमांड बढ़ गई। जब डिमांड बढ़ती गई चीज़ की तो बहुत सारी बात है, प्राइस भी बढ़ती है। तो उसकी वजह से वो गया था सऊदी अरब में कि आप जो प्रोडक्शन है ना ऑयल की वो ज़्यादा करें, ताकि मुल्क में और दुनिया में कम आए, रेट कम हो जाए। वैसे रुखसार अमेरिका इतनी बड़ी सुपर पावर कंट्री है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं बना सकता, वो बना रहे हैं, वो कुछ उनको पेट्रोल या डीजल की जरूरत ही ना पड़े। टेस्ला की नहीं है, वो अमेरिका की है, लेकिन उनको डीजल या पेट्रोल वगैरह की जरूरत नहीं होनी चाहिए, जिस तरह जापान जापान बना। ये आप गलत बयानी कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो है ना, लेकिन वो कम भाई हम आते हैं इंडिया की जो टाटा कंपनी है उसके फ्यूचर पर, कार पर, जो ये जब पूरे इंडिया में ये फैलेगी और अरूज पर जाएगी और इसके लग जाएंगे चार्जिंग स्टेशन, तो ये एक नया दौर शुरू हो जाएगा। भाई मुझे तो वो बात अच्छी लगी है भाई, जो पैसे ऑयल पर खर्चे होते थे ना वो तो सारे बचत में आ जाएगा। मैं तो ये मेरे बहुत करीब है कि मैं एक कार लाजमी लूंगा जब भी। मुझे तो वो अच्छी बात लगी जो आलोक साहब ने बताई कि अगर गाड़ी बनेगी चाइना में तो बिकेगी इंडिया में टेस्ला की, तो हम इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आप टेस्ला वाली कंपनी इधर ही आए, इंडिया में आए और इधर ही बनाए और तब जाकर हम खरीदेंगे। हमारे सियासतदानों को भी चाहिए ऐसे ही बात करना और अपने उदार बनना। अपने व्यूवर्स को भी यही वो सबक दे रहे हैं कि अगर किसी भी दूसरी कंट्री से आपकी ये गाड़ी आती है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना। अपने टाटा की अगर बनेगी तो वो साबित हो गया है और वो कर भी रहे हैं और इसी तरह वो तरक्की भी कर रहे हैं। भाई जो इंडिया के रोड हैं वो टाटा उसके मुताबिक गाड़ी बनाएगा ना। जो अमेरिका के रोड्स हैं वो तो बहुत प्लेन और अच्छे। ये तो बेगुजार अब वक्त साबित करेगा कि ये कब तक आएगी। जो इलेक्ट्रिक कार है मेरी तो सुनो, उसको रोड अच्छे चाहिए भाई, रोड भी अच्छे चाहिए और उनको स्टेशन जो अपना चार्जिंग स्टेशन वो दिखा रहे थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। और अब भाई आप तरह से रोड्स बनाए जा रहे हैं बैरून मुल्क, जो जब गाड़ी उस पर चलेगी ना तो खुद ब खुद ही चार्ज हो जाएगी। ये भी एक चीज ये नहीं हो सकता कि वो घर में ही चार्जिंग हो सके, चलेगी तो चार्ज होगी। असल में बात ये है कि अच्छा रोड पे गाड़ी चलेगी तो साथ में चार्ज भी होगी। हाँ ऐसे रोड पे किसी कंट्री में हुआ भी है। हाँ ये एक्सपेरिमेंट ये भी किया जा रहे हैं। ये भाई हम तो शिद्दत से इंतजार करें कब ये इलेक्ट्रिक कार्स आए और हमारी जो डिपेंडेंसी हमारे यहाँ तो 250 का जो 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, हम तो ये दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये जो आए इलेक्ट्रिक कार है हम वो यूज़ करें। तो उम्मीद करते हैं आपको, और मेरे ख्याल में टाटा बाजी ले जाएगा टेस्ला से और सस्ती फायदे में इंडिया को तो सस्ती कार भी बनाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, हमारा नया चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड रियल रिएक्शन, उसमें आपको अच्छी वीडियोस मिलेंगी। जितने हमारे इधर सब्सक्राइबर हैं वो चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम अपने आवाम को जो वर्ल्ड में सिचुएशन चल रही है उनसे शऊर आगाही पैदा करने के लिए हमने चैनल बनाया, क्योंकि हमारे इधर एरिया में इस किस्म का इस मजे का कोई रोड या व्लॉग नहीं है। हम बहुत मेहनत से बना रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम लिंक भी दे चुके हैं, नाम है वर्ल्ड रियल रिएक्शन। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।